The modern company is divided into 4 departments: P1, P2 and P3 are producing departments and S1 is a service department. तो क्या बोल रहे हैं, ये मॉडर्न कंपनी है, इसको कहते हैं 3 डिपार्टमेंट में बांटा गया है. एक है P1, P2, P3. तो ये कौन से हैं, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी कि प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स. और एक चौथा डिपार्टमेंट है वो है S1 यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट. द एक्चुअल कॉस्ट इन रुपीज फॉर द पीरियड आर एज फॉलोज. ये सारे डिपार्टमेंट जो दिए हुए हैं आपको, 4 डिपार्टमेंट, 3 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट और एक सर्विस डिपार्टमेंट. तो इसमें जो एक्चुअल कॉस्ट आई है, जो खर्च आया है वो कैसे है, वो नीचे दिया गया है आपको. तो खर्चा क्या दिया गया है ये देखो आप लोग. रेंट ₹1000, repairs to plant ₹600, depreciation of plant ₹450, employers liability for insurance ₹150, supervision ₹1500, fire insurance in respect of stock ₹500, पावर 900, लाइट 120. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द 4 डिपार्टमेंट्स. तो ये कुछ नीचे जानकारियां दी गई हैं चारों डिपार्टमेंट की. तो वो क्या है ये देखो पर्टिकुलर्स P1, P2, P3, S1. तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास, एरिया स्क्वायर मीटर. एरिया दिया हुआ स्क्वायर मीटर में P1 के लिए कितना है 1500 स्क्वायर मीटर, P2 के लिए कितना है 1100 स्क्वायर मीटर. और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो थर्ड है उसके लिए है 900 स्क्वायर मीटर और सर्विस डिपार्टमेंट है उसके लिए है 500 स्क्वायर मीटर. तो ये आपको एरिया दे दिया है. फिर उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हैं. तो P1 में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वो कितने हैं, वो हैं 20. और P2 में जो काम करते हैं वो हैं 15. और P3 डिपार्टमेंट जो है उसमें काम करते हैं वो एम्प्लॉइज की संख्या है 10. और S1 डिपार्टमेंट जो है जिसमें कर्मचारी काम करते हैं उनकी संख्या है 5. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टोटल वेज. मजदूरी जो दी गई है टोटल वो कितनी दी गई है, P1 डिपार्टमेंट में मजदूरी दी गई है 6000 रुपए और P2 डिपार्टमेंट है उसमें मजदूरी दी है 4000 रुपए. P3 डिपार्टमेंट में मजदूरी दी है 3000 रुपए. S1 डिपार्टमेंट में मजदूरी दी है 2000 रुपए. वैल्यू ऑफ प्लांट. तो ये जो P1 डिपार्टमेंट है इसमें प्लांट की वैल्यू है वो है 24000 रुपए. P2 प्लांट है उसमें प्लांट की वैल्यू है 18000 रुपए. P3 में प्लांट की वैल्यू है 12000 रुपए और S1 में प्लांट की वैल्यू है 6000 रुपए. इसके नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ स्टॉक. तो स्टॉक की वैल्यू P1 जो डिपार्टमेंट है इसमें है 15000, P2 डिपार्टमेंट इसमें 9000, P3 डिपार्टमेंट इसमें 6000 और ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है इसमें कोई भी वैल्यू स्टॉक नहीं है. इसके बाद हॉर्स पावर ऑफ प्लांट. प्लांट में जो बिजली खर्च होती है तो उसका जो पावर है वो कितनी है, प्लांट 1 है इसमें है 24. ठीक है, ये जो P1 डिपार्टमेंट है. P2 डिपार्टमेंट में है 18, P3 डिपार्टमेंट में है 12 और S1 डिपार्टमेंट में है 9. ठीक है, ये हॉर्स पावर दी गई है बिजली की. ठीक है, जो पावर सप्लाई होती है, जो खर्च होता है पावर का, उसके लिए. फिर लिखा है अपोर्शन द कॉस्ट टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन द मोस्ट इक्विटेबल बेसिस. तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है इसमें कहते हैं ये जो कॉस्ट आई है इसको आप क्या करो सभी डिपार्टमेंट में, यानी कि ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है 4 डिपार्टमेंट दिए गए हैं इनमें बांट दो कॉस्ट को. ठीक है, तो कॉस्ट ये बांटनी है तो आपने कुछ बेस होता है वो आपने लेना होता है. उसके लिए आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसके लिए हमने कौन सा बेस लेके करना है. ठीक है,
तो इसके लिए आप थ्योरी वाला पोर्शन भी देख सकते हो, पहले अच्छी तरह से थ्योरी में भी आपको समझाया होगा, ठीक है। और बाकी थ्योरी में तो क्या है, बाकी तो आपको अपने आप ही सोचना पड़ेगा अपना दिमाग लगा के कि इसमें जो बेस है वो हम लोग क्या लेंगे किसी खर्चे को बांटने के लिए। अब ये देखो, जैसे हम लोग इसको सोल्व करके दिखाते हैं। ओवर हेड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ये आइटम दी है, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट दिया है, टोटल अमाउंट है रुपीज में, फिर प्रोडक्शन दी हुई है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो दी है P1 P2 P3 और सर्विस डिपार्टमेंट है S1। तो यहां से हम समझते हैं कि ये जो खर्चे हैं किस बेस पे बांटे गए हैं। अब ये देखो रेंट है, ठीक है, बिल्डिंग का रेंट है, वो रेंट अब किस एरिया में बांटा जा सकता है। अब वो डिपार्टमेंट वहां पे 4 बने हुए हैं, ठीक है, तो बेस क्या लेंगे रेंट को बांटने के लिए, तो इसका बेस यही होता है, या तो रूम ले लो कि कितने रूम है, ठीक है, या फिर रूम का जब नहीं पता चल रहा हो तो हम लोग फ्लोर एरिया ले सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी कि रूम ही बनाए हों। अब वो जो प्लांट है बिल्डिंग है, ऐसे भी हो सकता है कि कुछ पोर्शन बांटा गया हो कि एक मशीन एक डिपार्टमेंट की मशीन एक जगह रखी है, दूसरे डिपार्टमेंट की मशीन दूसरी जगह रखी है, तीसरी जगह, और बीच में किसी प्रकार का रूम नहीं बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, फ्लोर एरिया जो है उसके हिसाब से उसको बांटेंगे। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में इस तरह से कुछ भी नहीं दिया गया है कि कितने रूम है कितना क्या है, पर हमारे पास बेस जो है फ्लोर एरिया है वो दिया है, तो हम फ्लोर एरिया में बांट लेते हैं। अब आप ये देखोगे कि एट द रेट ऑफ ₹25 पैसा, ठीक है, कि 25 पैसे के हिसाब से रेट लगाया गया। अब 25 पैसे कैसे आए हैं, ठीक है, ये बाद की बात है, ठीक है, तो 25 पैसे हम बाद में देख लेंगे कि कैसे आए हैं। पहले हमने बांटना है कि 1000 रुपया जो है उसको हम बांटेंगे, उसके लिए बेस क्या लेंगे, फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया देखो सभी डिपार्टमेंट का क्या है, वो एरिया है हमारे पास 1500, 1100, 900 और 500, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपको खर्च कहा गया है रेंट के लिए, तो आप इस रेशो में बांट दो। रेशो क्या आएगी, 15:11:9:5, यानी कि 15:11:9:5 में आप रेंट को बांट दो, तो रेंट आपका बांट के कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 375, 275, 225 और 125। तो इतने रुपए 1000 जो है उसको बांट के आ जाएंगे। अब आप बोलोगे कि ये 25 पैसे कैसे आए हैं, तो 25 पैसे का आपको बता देता हूं कि आपने इस तरह से निकाल लेना कि पैसे के हिसाब से निकालना है। तो आप इनका जोड़ लगाओ, ये जोड़ कितना बनता है इनका, ये जोड़ बनता है 4000, ठीक है, 1500 प्लस 1100 कितना बन गया, 2600, 2600 प्लस 900, 3500 प्लस 500, ये बन गया 4000। तो आपने क्या करना है, ये जो 1000 रुपया दिया है आपको रेंट, इसको आप 4000 से डिवाइड करो। 1000 को 4000 से डिवाइड करोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा ₹0.25, यानी कि 25 पैसे। या तो आप रुपए बोल सकते हो, रुपए कैसे बोलोगे, ₹0.25, या फिर आप बोलोगे कि 25 पैसे, ठीक है। तो अगर 25 पैसे के हिसाब से बांटोगे इन सभी डिपार्टमेंट में, तो इतना इतना आ जाएगा एरिया के हिसाब से, ठीक है। या फिर आप सीधा इसको रेशियो के हिसाब से भी बांट सकते हो। तो आप सीधा अच्छा तरीका यही है, आप रेशियो के हिसाब से इसको बांट दो, ठीक है, और बाकी डिवाइड करके यहाँ पे लिख दो। इसी प्रकार आगे है रिपेयर्स टू प्लांट। तो आप प्लांट की रिपेयर करनी है, इकट्ठी दे दी है, उसको आप कैसे बांटोगे, 600 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, प्लांट का। तो रिपेयर दी हुई है 600 रुपया, अब 600 रुपया ये सभी में बांटनी है, तो सभी में कैसे बांटोगे, तो इसके लिए आपका बेस होगा प्लांट वैल्यू, ठीक है ना, कि ये जो चारों डिपार्टमेंट है इसमें कितने कितना प्लांट जो है कितने कितने रुपए का लगा हुआ है, तो जितनी जितनी प्लांट की वैल्यू है उस हिसाब से आप बांट दो। तो 600 रुपया है, 600 रुपए के लिए प्लांट की वैल्यू देखो कितनी है, तो वैल्यू ऑफ प्लांट ये है आपके पास। रेशो बांटो कितनी आ जाएगी इसकी रेशो आ जाएगी 24:18:12:12:6। आगे इसको और शॉर्ट में करोगे तो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये आ जाएगा 8:6:4:2, ठीक है ना। तो इस अनुपात में बांट दो। तो आप जब इन पैसों को बांटोगे, खर्चे को बांटोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 240 डिपार्टमेंट 1 के लिए, 180 डिपार्टमेंट 2 के लिए, 120 डिपार्टमेंट 3 के लिए और 60 डिपार्टमेंट 4 के लिए, यानी ठीक है।
प्लांट की वैल्यू जो दी है उसके हिसाब से, तो ये आ जाएगा 240, 180, 120 और 60। ठीक है, चारों डिपार्टमेंट में आप इसको बांट दोगे। अब आपके पास नेक्स्ट खर्चा जो है आप उधर देखोगे वो दिया हुआ डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन को बांटना होगा तो उसके लिए आप कौन सी वैल्यू लगाओगे, तो उसके लिए आपका बेस जो होगा वो होगा प्लांट वैल्यू। ठीक है, और ये जो आप निकालो 1 पैसा पर रुपी, 0.75 पैसा पर रुपी, ये आपको मैंने बताया हुआ, उसी तरह से आप डिवाइड करके कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपके लिए आसान तरीका यही है कि आप ये जो खर्चा है रेशियो में ही बांटो तो ज्यादा ठीक है। तो प्लांट वैल्यू आपने ऊपर भी पता की थी, उसी हिसाब से 450 रुपए को बांट दो। ये आपके पास आ जाएगा 180, 135, 90 और 45। और इसके बाद है लाइट। अब लाइट के लिए क्या बेस लिया जाएगा आपने खुद सोचना है। ठीक है, प्लांट की वैल्यू तो नहीं ली जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हम फ्लोर एरिया ही लेंगे कि किस एरिया में कितनी की लाइट पड़ेगी, तो जितनी लाइट पड़ेगी उस हिसाब से हम लाइट का खर्चा बांट देंगे। तो जो एरिया है फ्लोर एरिया, उस रेशो में अगर आप बांट दोगे तो 120 रुपए को बांटोगे तो ये आ जाएगा 45 फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिए, 33 दूसरे डिपार्टमेंट के लिए, 27 तीसरे डिपार्टमेंट के लिए और 15 रुपए सर्विस डिपार्टमेंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पावर। ठीक है, ये जो बिजली खर्च हो रही है मशीनों के ऊपर, ठीक है, ऊर्जा खर्च हो रही है, तो इसके लिए हमने बेस क्या लेना है, वो लेना है हॉर्स पावर ऑफ प्लांट। ठीक है, ये ऊपर आपको दिया हुआ है वही वाला बेस ले लो। ये देखो, ये हॉर्स पावर ऑफ प्लांट दिया हुआ है आपके पास। ये तो रेशो देख लो इसकी कितनी आ गई, 24:18:12:9। तो इसको अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8:6:4:3। ठीक है, तो इस रेशो में भी आप बांट सकते हो इसको। तो बांट दोगे आप लोग, तो ये जो आपके पास पावर है इसको बांटोगे 900 रुपए की, तो ये आ जाएगा 360, 270, 180 और 90। इसके बाद सुपरविजन। अब सुपरविजन का खर्चा दिया है 1500। अब सुपरविजन किसके ऊपर की जाती है, ये तो एम्प्लॉइज के ऊपर ही की जाती है, कर्मचारियों के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब है सुपरविजन का खर्चा अगर आपने बांटना है वो कर्मचारियों की संख्या के आधार पर ही बांटोगे। तो कर्मचारियों की जो संख्या दी हुई है उससे बांटो आप 1500 रुपए के, तो वो कितना आ जाएगा, 600 रुपया, 450, ठीक है, 300 रुपया और 150 रुपये। तो कर्मचारियों की संख्या कितनी है ऊपर देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखो कर्मचारियों की संख्या ये दी है 20, 15, 10, 5। ठीक है, तो 20:15:10:5। तो ये सारी की सारी रकमें 5 से डिवाइड हो सकती हैं, तो रेशो को हम और आसान कर सकते हैं, तो वो बन जाएगी 4:3:2:1। ठीक है, 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 15 को 5 से डिवाइड किया 3, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 और 5 को 5 से डिवाइड किया 1। तो यानी कि ये आ गई 4:3:2:1। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से बांट दो उसको। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा सुपरविजन का खर्चा, ये बांट के आपको बताया 1500 रुपया, ये आ जाएगा 600, 450, 300 और 150 सर्विस डिपार्टमेंट के लिए। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपके पास जो खर्च दिया है वो है फायर इंश्योरेंस। ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस है, ऊपर आप ध्यान से पढ़ो तो ऊपर लिखा हुआ है ये स्टॉक के लिए किया गया इंश्योरेंस का खर्चा। तो स्टॉक के लिए किया गया तो स्टॉक वैल्यू के ऊपर ही होगा। चलो एक बार फिर आपको ऊपर क्वेश्चन में दिखा देता हूं कि फायर इंश्योरेंस के लिए क्या लिखा हुआ है। ये देखो, ये लिखा हुआ है फायर इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक 500 रुपए। तो 500 रुपया इंश्योरेंस का खर्चा दिया है, वो किसके लिए है, वो है स्टॉक के लिए। तो इसलिए ये जो फायर इंश्योरेंस का 500 रुपए का जो खर्च आया है इसको आप किस में बांटोगे, इसको हम स्टॉक की रेशियो में बांटेंगे। तो स्टॉक की वैल्यू देख लो कितनी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ये दी है 15,000, 9,000, 6,000। ठीक है, तो इसकी अगर रेशो करोगे तो ये रेशो आसान करके ये बनती है 15:9:6। इसको और आसान करना है 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये आ जाएगी 5:3:2।
तो 5:3:2 में हम इस 500 रुपए को बांट देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये लिखा है फायर इंश्योरेंस का 5:3:2। यहां पे मैंने ये रुपीज में नहीं लिखा हुआ है, पैसे में नहीं लिखा है, ठीक है। आपने यहां पे पैसे में वैल्यू लिखनी है तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट में कुछ आ जाएगी तो उसको आप उस तरह से बांट के लिख देना जितना भी पॉइंट में आता है, ठीक है। तो मैंने 5:3:2 में इसको बांट दिया है, तो ये 500 रुपए को बांटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 250, 150 और 100 रुपया, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट के लिए कुछ नहीं कहा हुआ है, इसलिए हमने सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं लिखा क्योंकि वहां पे स्टॉक नहीं होगा। और इसके नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस, ठीक है। अब एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है इंश्योरेंस के लिए, तो वो किस बेस के ऊपर लगेगी, इंश्योरेंस कर्मचारियों का करवाया गया, इसलिए बेस क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ही इसका बेस आएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं तो उसमें बांट दो 150 रुपए को, तो वो कितना आ जाएगा, 60 रुपए, 45 रुपए, 30 रुपए और 15 रुपए, तो ये बांट के आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे थोड़ी सी लिखने में मुश्किल हो गई है, तो आपने इसको ठीक ढंग से लिखना है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ यहाँ पे लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस ये ऊपर ही आएगा, उसके साथ एम्प्लॉइज लिखा हुआ है @3, ये भी इसके साथ ही आएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। और ये जो नीचे हमने लिखा है 5220, 2110, 1538, 1072 और 500 रुपये, ये क्या है, ये असल में टोटल है, ऊपर वाले जितने नंबर है उन सभी का हमने टोटल लगाया हुआ है, तो इसलिए गलती मत करना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, ठीक है ना, टाइप करते समय गलती हो गई है, तो आपने इस गलती को सुधार लेना है, ठीक करके वहां पे लिख देना है। ये टोटल जो है, ये टोटल क्या है, ये नीचे की तरफ आएगा।